नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य आने वाले इस सप्ताह के बारे में। हम जानते हैं क्या कोई मेजर प्लैनेटरी चेंजेस भी हैं इस वीक, अगर वो है तो कैसे डाल रही है वो असर हमारी आर्थिक स्थितियों पर, हमारे प्रेम जीवन पे, हमारे संबंधों पे, हमारे पेशेवर जीवन पे, और अगर हम छात्र हैं तो हमारी शिक्षा पे भी हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिक से, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्र ले रहे हैं गोचर 3 तारीख को, यानी कमिंग 3 नवंबर को ही हम यह बदलाव देखेंगे, जहां पर सिंह से कन्या राशि की ओर जाता हुआ शुक्र आपको दिखाई देगा। तो ऑफकोर्स सिंह राशि के धन भाव में आ रहे हैं शुक्र, और इसलिए उस राशि को तो जरूर ही इम्पैक्ट करेंगे। साथ ही वो इम्पैक्ट करेंगे मिथुन वालों को, मिथुन राशि वालों को और धनु राशि वालों को। इसके साथ कई अन्य चीजें जो बदल रही हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में मैं इसे देखने की या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम जानते हैं एरीज वालों के लिए, एंड ऑफ कोर्स लक विल बी इन योर फेवर एंड यू विल फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस। तो आप जिन भी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे उसका आपको उत्तर मिलेगा, और वो पॉजिटिवली आपको पुश करेगा आपके जीवन में, एंड यू विल रिसीव सम न्यू गिफ्ट्स फ्रॉम योर किड, फ्रॉम योर पाल्स। तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ऑल्दो हालांकि एक वर्कलोड इंक्रीज होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, तो इस हफ्ते आप बहुत बिजी रहेंगे, भागम भाग की स्थितियां रहेंगी, लेकिन यू विल रिकवर फ्रॉम ऑल योर डेब्ट्स। तो आर्थिक स्थितियों का निर्माण होगा, और इससे आप बहुत खुश और उत्साहित भी महसूस करेंगे। इफ़ यू आर इन अ पॉलिटिक्स, तो ऑफकोर्स जो मिडल ऑफ द वीक है उसके ऑनवर्ड्स आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल वीक साबित होगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके ऑडिटरी स्किल्स बहुत काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस है कि आपके लिए कोई प्रमोशन का सीन आए। तो हम इसको बहुत पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। ऑल्दो जीवन में भी विवाद की स्थितियां भी होंगी, लेकिन उससे मैं आपको बचने की सलाह दूंगी, क्योंकि यह जो पूरा सप्ताह है आपको कहीं से भी इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करता कि आप विवाद की स्थितियों में जाएं या घुसे। सो ट्राई टू एस्केप, आप बाहर से ही निकल जाइए। इस हफ्ते आपके लिए जो मोस्ट फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने दूसरी जोड़ी यानी टॉरस के लिए। एंड टॉरस के लिए जो स्थितियां हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स you will work a lot in the coming week, and of course your family will try to boost your morale। तो आपके लिए काम की स्थितियां हैं, आप बहुत काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बी केयरफुल, क्योंकि यह जो समय है दिस इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर फ्रॉम ट्यूजडे ऑनवर्ड्स ऑफ कोर्स थिंग्स गेटिंग बेटर, आपके लिए चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। एंड यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट योर ओपोनेंट्स। तो विपक्षी लोगों से आपको थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, सो यू शुड प्लान फर्स्ट, एंड आप अपने पर्पस तय कर लीजिए, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू डिसाइड कि आपके लिए मी टाइम भी होना चाहिए। तो आपको एक संतुलन बनाना है अपने वर्क में, अपने करियर में और अपने स्वास्थ्य में, और वो संतुलन बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते को आप मिराकल की तरह ना लेकर एक स्टडी प्रोग्रेस की तरह लें, और थोड़ी सी स्किन रिलेटेड इश्यूज के लिए भी तैयार रहें। यह जो समय है आपको गाइड करेगा। कलर है आपके लिए पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं जेमिनाइज की, एंड दिस वीक विल बिगिन विद अ पॉजिटिव नोट। सो ऑफ कोर्स यू विल अचीव सम न्यू माइलस्टोन्स एंड यू विल बी फील वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि आपके लिए जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी। आप जिधर भी जिस भी दिशा में बढ़ेंगे वहां आपको चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। ऑल्दो मिडल ऑफ द वीक विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम न्यू चैलेंजेस इन योर लाइफ, और थोड़ी सी विवाद की स्थितियां भी आएंगी, लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी स्थितियां पॉजिटिव रहेंगी। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी के सेंस में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपके लिए, और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जरूरी होगा कि वो अपने कलीग्स पे ध्यान दें। दिस वीक पीच इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। आइए हम जानते हैं अपने अगले जोड़ी यानी कैंसर राशि वालों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स यू विल बी बिजी विथ योर वर्क एंड ट्राई हार्ड टू फुलफिल ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। तो समय जो है वो आपके लिए मेहनत वाला है, और इस समय आप ऑफ कोर्स यू आर प्लानिंग टू गो सम न्यू प्लेस, तो इसकी वजह से
चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी कठिन हो रही है, बट ट्यूसडे और वेंसडे को आप अगर कुछ ढूंढेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी एंड यू विल कम अक्रॉस न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम। लेकिन बट यू हैव टू नीड वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो सारी स्थितियां हैं इसमें आप अर्न भी करेंगे पर वो अर्निंग बहुत जल्दी ही किसी चीज़ में लग जाएगी। इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अपकमिंग डेज के लिए एक अच्छी प्लानिंग रखें, साथ ही आप अपने रिश्तों में एक मधुरता बना कर रखें, क्योंकि जब भी हम चीज़ों को लेकर थोड़ा सा परेशान होना शुरू होते हैं तो ऐसी स्थितियों में हमें अपने रिश्तों को संभालना चाहिए, क्योंकि वही रिश्ते हमें पीछे से मजबूती देते हैं। इस सप्ताह हो सकता है दांतों से संबंधित कोई समस्या का सामना आपको करना पड़े, तो आपको उसके लिए भी मैं कॉशियस रहने की सलाह दूंगी। दिस वीक ग्रीन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं लियंस की, एंड ऑफ कोर्स यू विल विटनेस लक फ्रॉम योर साइड। तो यह जो पूरा सप्ताह है आपके लिए लकी वीक है। यू विल अचीव सक्सेस इन योर वर्क प्लेस एंड योर इनकम विल बी स्टेबल। तो एक स्टेबल इनकम आप ले रहे हैं। हालांकि ट्यूसडे एंड वेडनेसडेज या फिर फर्दर थोड़े हेक्टिक सप्ताह हैं आपके लिए। यू माइट ट्रैवल समवेयर, और आप कहीं किसी जगह से आ रहे हैं या जा रहे हैं, उसकी वजह से भी एक थकान आप महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने पैसों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए चिंता करते हुए मैं देख पा रही हूँ। और सैटरडे के दिन मैं आपको कहूँगी कि किसी भी तरह के निवेश या निर्णय से आप बचिएगा। यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके लिए लोगों का इन्फ्लुएंस आपके जीवन में बढ़ेगा, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपको जो डिसीजन लेना है वो कैसे बाय ओन लेना है और कैसे उन स्थितियों को पॉजिटिव बनाए रखना है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ रोज़ कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं वर्गोस की, एंड ऑफ कोर्स आपके बर्थ चार्ट में जो पोजीशन है अभी मून की, वो दिखाती है कि अभी आप एक्सेसिव एक्सपेंसेस की ओर बढ़ेंगे। तो आप, हालांकि आपको कोई अच्छी सूचना मिलेगी, आप अंदर से खुश रहेंगे, लेकिन फिर भी आप ट्यूसडे और वेंसडे ऑनवर्ड्स की स्थितियां जो होंगी वो खर्चीली स्थितियां होंगी। फ्राइडे सैटरडे तक आपका इनकम ग्रोथ करेगा एंड यू विल रिकवर फ्रॉम ऑल योर डेब्ट्स। आपका पार्टनर जो है वो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है और इस वजह से आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ब्लिसफुल है, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालें और अपने शरीर को, मन को थोड़ा आराम दें। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ चॉकलेट ब्राउन कलर, और जो नंबर है दैट इज़ 3। हम बात करते हैं लिब्रास की, एंड यू विल गेट अ चांस टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ और जो आपके फैमिली से आपको सपोर्ट कराए, एंड यू विल ऑल्सो मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर न्यूअर इन्वेस्टमेंट। बहुत पुराने की मैं बात नहीं कर रही, तो नए समय में जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे आपको कुछ मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स सम अननोन वरीज आर इन योर हेड, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा दुखी या परेशान होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, पर उन चीज़ों से आप खुद को बाहर निकाल सकते हैं। ऑन थर्सडेज एंड सैटरडेज लक विल बी इन योर फेवर अगेन, तो आप फिर पॉजिटिवली चीज़ों को देख पाएंगे, कर पाएंगे और उससे आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होंगी। दिस वीक मेजेंटा इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 11। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, एंड ऑफ कोर्स दिस वीक विल बिगिन विथ वरीज। देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर माइंड एंड इन योर वर्क प्लेस टू। तो चीज़ों में थोड़ी सी द्वंद्वात्मक शुरुआत है एंड इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू डील विथ योर ओपोनेंट्स। तो आपको एकदम से कूदना भी नहीं है, आपको चीज़ों को रिलैक्स करके आराम से चीज़ों को देखना है। आपके लिए प्रॉफिट्स के डेज जो हैं वो मिड ऑफ द वीक के बाद आएंगे, यानी वेंसडे ऑनवर्ड्स यू कैन एक्सपेक्ट कि चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में आए, एंड एक्सपेंसेस विल इंक्रीज एंड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स विल अराइज। तो आपको कोशिश करनी है कि चीज़ों में अननेसेसरी हम ना फंसे। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे बाहर निकलने का भी आपको प्रयास करना होगा। यहाँ पर इट में यू विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सम न्यू फेस, तो आपके जीवन में प्रेम दस्तक दे रहा है, तो उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार रखिए। दिस वीक पिंक इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। सजिटेरियस की हम बात कर ले तो मंडे जो स्टार्ट हो रहा है दैट विल फिल विथ जॉय, विथ वेरी मच एनर्जी। तो आप बहुत खुश होकर इस सप्ताह को शुरू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। योर फैमिली विल बी हैप्पी एंड सक्सेस इन योर टच। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं।
लेकिन बिगिनिंग ऑनवर्ड्स जब हम देखेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू फेस योर राइवल्स। तो आपके लिए विरोधियों की संख्या मुझे कोई कम नहीं नज़र आ रही, क्योंकि आपको उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एंड ऑफ कोर्स इसकी वजह से आपके फाइनेंसेस पर असर आएगा। तो ट्राई कि आप चीज़ों को बहुत स्मूथली और बहुत प्लानिंग के साथ खर्च करें। दिस इज द टाइम व्हेन यू विल स्पेंड टाइम ऑन यूजलेस वर्क। तो आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ इससे एक माइलस्टोन मिलेगा, मेरे लिए एक नए लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तो आप किए जा रहे हैं, लेकिन वो एक बड़ा स्लो स्टडी सा प्रोग्रेस दे रही है। यहाँ पर ऑफ कोर्स सैटरडे ऑनवर्ड्स फिर चीज़ों में चेंज आएगा। एंड ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ आपको कि देयर इज़ अ बिग चांस टू गेटिंग प्रमोशन दिस वीक। तो कुछ ऐसी संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते। हो सकता है आप जिससे बेहद प्यार करते हैं उससे बात करने की स्थितियाँ बने। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दिस वीक इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं कैप्रिकॉन्स की। एंड ऑफ कोर्स इस साइन के लोगों के लिए एक थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि आपके हवाओं में, आपके आसपास में एक उदासी सी महसूस हो रही है। सो ट्राई टू कीप आई ऑन योर मेंटल हेल्थ। सैडनेस महसूस करेंगे, ऑल्दो चेंजिंग वेदर में ये आमतौर पर देखा जाता है, पर फिर भी आपकी राशि में ऐसा हो रहा है क्योंकि आप पे ग्रहों की ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। एंड लेकिन ये स्थितियां आपके साथ है। आपके जो बच्चे हैं वो आपको कोई खुशी का खबर देंगे और मिडल ऑफ द वीक ऑनवर्ड्स चीज़ें बदल जाएंगी। तो ऑन थर्सडेज और फ्राइडेज यू विल स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वंस एंड यू विल फील जॉय एंड मेरी टाइम। यहाँ सैटरडेज तक की चीज़ें बिल्कुल अच्छी होंगी, अलाइन हो जाएंगी, आपके फेवर में आएंगी एंड यू विल गेट गुड इनकम, बहुत अच्छा जॉय, बहुत खुशी। वर्क विल इंक्रीज एंड यू विल अर्न मोर मनी। तो आपकी चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिवली टर्न आउट हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो ट्राई टू स्टडी ड्यूरिंग ऑल द हॉलीडेज, क्योंकि आपके लिए आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत ही आपको सफलता तक ले जाएगी। आपके लिए अनकंडीशनल सपोर्ट आपके पार्टनर से मिल रहा है और यही आपके जीवन की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण भी है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एंड द पोजीशन ऑफ मून विल हेल्प यू टू अचीव न्यू हाइट्स इन योर लाइफ। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फील कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब चीज़ें आ रही हैं। हालांकि यू विल कम अक्रॉस सम न्यू चैलेंजेस, तो लेकिन इस अप्स एंड डाउन के बावजूद आप चीज़ों में डटे हुए हैं, आप चीज़ें अचीव कर रहे हैं, अपने गोल तक पहुंच रहे हैं। आपके जो विरोधी लोग हैं उनके लाख कोशिशों के बावजूद यू आर गेटिंग अचीविंग सक्सेस और आपके लिए चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। तो ये स्थिति आपको थोड़ा सा लेजी बनाती है। लाइक हम कई बार आत्ममुग्ध स्थितियों में आ जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि यस आई एम डूइंग गुड और मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ ये अवेकनिंग का टाइम है। सो ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ। और अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं तो ट्राई टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर पार्टनर और स्पाउस और योर लव्ड वंस, क्योंकि इसी की वजह से आपका जो बॉन्ड है वो भी बेटर होगा और आपकी जो मेंटल स्थितियां हैं वो भी अच्छी होंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़ी यानी पाइसेस के बारे में। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको देखना होगा कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज सो अनमोटिवेटेड, बहुत अच्छा नहीं है, बड़ा आपको लेजी सा, अलोन सा फील कराएगा, एंग्री सा फील कराएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, लाइक मिडल ऑफ द वीक जाते जाते स्थितियाँ बदलने लगेंगी और ऑफ कोर्स फिनांसेस इम्प्रूव करने लगेंगे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं हर चीज़ को बहुत धीरज से देखूं, हर चीज़ को दोबारा पढूं और अगर सिग्नेचर की स्थितियाँ आए तो बहुत सोच समझ कर करूं। हालांकि आपको आपके आसपास के लोग तंग करेंगे और रिश्तों में भी आपको कई बार लगेगा कि छोटी छोटी सी तनाव की स्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके शादीशुदा जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। बच्चों की तरफ से अच्छे समाचार मिलते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता अच्छा बीत जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। गुरु के बीच मंत्र, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिस वीक गोल्डन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं आपके फीडबैक की। यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है। अगर आप पूछना चाहते हैं कोई भी जेनरिक क्वेश्चन तो यहाँ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अगर कस्टमाइज कुछ जानना है तो यहाँ मेरा
पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।